आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का पार्ट यहां पर मान सकते हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि नेम द 32nd कंट्री हु ज्वाइन नाटो। तो नाटो एक सिक्योरिटी अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। यूएसए का ये एक मिलिट्री अलायंस आपको देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर आपको ये बताना है कि अभी नाटो को ज्वाइन करने वाली 32nd कंट्री कौन सी है, वो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंसेस के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंसेस, ये जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन होगा। मेनली हम लोग इसमें नाटो के बारे में बात करेंगे, सीएटओ के बारे में बात करेंगे, सेंटो के बारे में बात करेंगे और वॉर्सो पैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नाटो की। तो नाटो का सबसे पहले याद रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगली बात यहां पर ये आती है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो अप्रैल 1949 में अगर आप देखोगे तो इसका फाउंडेशन यहां पर किया गया। स्टार्टिंग में जब नाटो यहां पर बनाया गया तो इसका पर्पस यहां पर क्या था? इसका पर्पस ये था कि भैया इसमें ना जो भी आपकी नॉर्थ अमेरिका की कंट्री आपको देखने को मिल रही है, यूरोप की कंट्री आपको देखने को मिल रही है, जिसने यूएस के अलायंस को ज्वाइन किया है, यूएस की दोस्ती को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, वो सभी लोग क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी जो है वो यूएस उनको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीज जिन्होंने नाटो को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, अगर मान लीजिए कि इन सभी कंट्रीज में से किसी भी कंट्री के ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्री यहाँ पर अटैक करती है, तो नाटो कंट्रीज ये मानेंगी, ये ऑर्गेनाइजेशन ये मानेगा कि हमारे ऊपर जो है वो यहाँ पर अटैक हो गया है और सभी कंट्रीज मिलकर सामने वाली कंट्री के ऊपर अटैक करने वाली है। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर अगर मान लीजिए कि नाटो कंट्री में ही दो कंट्रीज में से किसी एक ने दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या कंसीडर करेंगे? तो जिसने पहले अटैक किया होगा उसको यहाँ पर जो है वो अपराधी माना जाएगा और बाकी कंट्रीज उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करेंगी। ठीक है, तो ये सिंपल पर्पस है। तो आप ये मान सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन काफी खराब हो गई थी और उसके बाद सभी कंट्रीज जिसने भी अलग अलग तरीके के अलायंसेस को यहाँ पर ज्वाइन किया, चाहे वो यूएस का हो, यूएसएसआर का हो, उसको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इस तरीके की सिक्योरिटी अलायंस की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था तो याद रखिएगा 12 मेंबर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, 12 मेंबर्स जो है वो देखने को मिलते हैं जिन्होंने नाटो का एस्टेब्लिशमेंट किया था। फिर धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो सिचुएशन यहाँ पर बढ़ती गई और फिर नंबर ऑफ कंट्रीज भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज है जो नाटो का मेंबर आपको देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, नाटो का अगर हम यहाँ पर हेडक्वार्टर देखेंगे तो नाटो का हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स, वहां पर अगर आप देखोगे तो नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ये पॉइंट भी जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब अगर हम देखेंगे तो 32 जो नाटो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री है, चार ऑप्शन दे देंगे, कौन सी कंट्री है जो नाटो का मेंबर नहीं है ना। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सी कंट्री है जो नाटो का मेंबर है। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे अल्बेनिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है ना, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनिग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि जब आप इस सेशन को देख रहे हो, जब मैं ये सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो टोटल अगर आप देखोगे तो कितने मेंबर है? 32 नाटो मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी साल अगर आप देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड अगर आप देखोगे तो ये कौन से नंबर की कंट्री थी? ये 31st नंबर की कंट्री थी जिसने यहाँ पर नाटो को ज्वाइन किया था। अब 32nd नंबर की जो कंट्री आपको देखने को मिलेगी उसका नाम क्या है? उसका नाम है
स्वीडन। तो मैंने जो आपसे एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछा था सबसे स्टार्टिंग में, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा स्वीडन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पीरियड पर है ना, अब ये देखो ये चीज जो है वो समय के साथ यहाँ पर अपडेट होती रहती है, लेकिन जब मैं आपको सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टाइम पीरियड पर नाटो के जो चीफ है उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके चीफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो नाटो के जो चीफ है उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि नाटो जो है वो आज के टाइम पीरियड पर भी एक्टिव है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसी साल फिनलैंड और स्वीडन ने जो है वो नाटो को यहाँ पर ज्वाइन किया है। मतलब ये कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला जो सिस्टम है वो आज के टाइम पीरियड पर भी नाटो आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी तरीके से है ना, क्योंकि अप्रैल 1949 में जो है वो नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये बात हमको पता है। अब इसी चीज को इन्होंने एक्सटेंड करने के लिए दो और ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर बनाए, जो उतने ज्यादा इफेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें से अगर आप पहला ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो इसे बोलते हैं सियाटो, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1954 में। नाटो का फाउंडेशन कब हुआ? 1949 में। अब साउथ ईस्ट एशिया में अपना ये जो सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसको एक्सटेंड करने के लिए सियाटो का फाउंडेशन किया गया। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट होता है 1954। इसका लोगो अगर आप देखोगे तो ये लोगो आपको देखने को मिल रहा है, और ये अलग अलग तरीके की मीटिंग्स वगैरह यहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं। तो हुआ क्या था 1954 सितंबर में, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान फॉर्म दी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सीएटओ। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो बाकी सब कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, ओशियाना वाली कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। इसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन साउथ ईस्ट से केवल दो कंट्रीज है, एक तो फिलीपींस है और एक थाईलैंड है। और साउथ एशिया से कौन है? साउथ एशिया से आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान ने सीएटओ जो है वो यहाँ पर ज्वाइन किया था। मतलब हमने जिस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यहाँ पर ज्वाइन किया कि ना तो हम यूएसएसआर के ब्लॉक में गए ना तो हम यूएसए के ब्लॉक में गए, हम नॉन अलाइंड यहाँ पर रहे। पाकिस्तान जो है वो यूएस की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साउथ ईस्ट एशिया से फिलीपींस और थाईलैंड ने यहाँ पर सीएटओ को ज्वाइन किया था, और साउथ एशिया से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने इसे यहाँ पर ज्वाइन किया। अब ये जो मीटिंग अगर आप देखोगे तो ये मीटिंग कहां पर हो रही है? मनीला में मीटिंग हो रही है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। पर्पस यहाँ पर ये था टू प्रिवेंट कम्युनिज्म फ्रॉम गेनिंग ग्राउंड इन द रीजन। मतलब कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, जिसका यहाँ पर टॉर्च, जो आप ये मान लीजिए कि टॉर्च बियरर कौन था? वो यूएसएसआर था। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पर ना रहे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, लिबरल डेमोक्रेसी वाली आइडियोलॉजी को जो है इस पर्टिकुलर रीजन में सपोर्ट किया जाए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो ही केवल कंट्री आपको देखने को मिल रही है ना, एक तो थाईलैंड हो गया, एक फिलीपींस हो गया। बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को नहीं मिला। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1970 से है ना, मतलब इसका स्टैब्लिशमेंट 1954 में हुआ था। 1970 से कंट्रीज ने इसमें से विड्रॉ करना यहाँ पर शुरू किया। नीदर पाकिस्तान नॉर फ्रांस सपोर्टेड द यूएस इंटरवेंशन इन वियतनाम। जब वियतनाम में है ना लिंडन जॉनसन के टाइम पीरियड पर जब यहाँ पर अटैक किया था यूएसए ने, तो उसको ना तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया ना तो फ्रांस ने सपोर्ट किया, और बाद में इन दोनों ने यहाँ पर क्या कर लिया कि अर्ली 1970s में पाकिस्तान ने और फ्रांस ने सीएटओ से जो है वो विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने 1973 में फॉर्मली जो है वो सीएटओ को यहाँ पर छोड़ दिया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रीजन एक आप ये भी मान सकते हैं पाकिस्तान वाला, क्योंकि जो इनके यहाँ पर इश्यूज चल रहे थे वहां पर सीएटओ किसी तरीके की कोई हेल्प पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इसलिए पाकिस्तान को एक बेसिस मिल गया कि भैया हमको यहाँ से एग्जिट करना है। जब वियतनाम वॉर 1975 में एंड हुआ तो आप ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे सीएटओ की जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर खत्म हुआ। और सीएटओ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1977 में जो है वो डिसबैंड होता हुआ आपको दिखाई दिया। तो इसका टाइम पीरियड गाइस अगर हम देखेंगे तो ये 1954 से लेकर 1977 तक का टाइम पीरियड है। मेजर कंट्रीज अगर आप देखोगे तो थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। 1973 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है वो सीएटओ को छोड़ दिया, और इवेंचुअली वियतनाम वॉर के एंड होने के बाद 1975 के बाद 1977 में इसको डिसबैंड यहाँ पर कर दिया गया। तो ये भी एक मिलिट्री अलायंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से गाइस एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री अलायंस, जिसे बोलते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम लोग सेंटो बोलते हैं।
तो सेंटो को याद रखना, पहले जो है इसे बगदाद पैक्ट भी यहाँ पर बोला जाता था। ठीक है, बगदाद जो है वो इराक की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। और सेंटो का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था, ये 1955 में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 1954 में सिएटो और ये सेंटो यहाँ पर आ गया। इसका टाइम पीरियड अगर आप देखोगे तो 1955 से लेकर 1979 है। इसमें टर्की है, ईरान है, और सेंटो में भी अगर आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान ने सिएटो को भी ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ने सेंटो को भी यहाँ पर ज्वाइन किया था। टर्की, ईरान और यूनाइटेड किंगडम है। 1959 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इसको मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, क्योंकि इसमें इराक भी आपको देखने को मिलता था। और इसका जो पर्टिकुलर हेडक्वार्टर था वो कहां पर था, वो बगदाद में था। पहले इसको मिडिल ईस्ट जो है वो यहाँ पर क्या बोलते थे, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर कहा जाता था, क्योंकि इराक भी था और इराक के बगदाद में ही इसका हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर्म्ड एट द अर्जिंग ऑफ ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर ये था कि हम लोग जो सोवियत एक्सपेंशन का, यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी है, जो यहाँ पर वो एक्सपेंशन दिखा रहा है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में डर था, इसीलिए उन्होंने बनाया कि भैया यहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किसी भी तरीके से प्रिवेल ना करे। उसी तरीके से ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, वहां पर यूएसएसआर का कोई डोमिनेंस देखने को ना मिले, इफेक्ट देखने को ना मिले, इसलिए इसका फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। फिर इराक ने 1959 में अलायंस यहाँ पर छोड़ दिया, और यूनाइटेड स्टेट जो है आप ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे करके फाइनली जो है वो 1979 में ये खत्म हो गया और सेंटो जो है वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भैया जिस तरीके से नाटो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए है, उसी लिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए सेटो है ना। और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए सेंटो यहाँ पर बनाया गया। तो सेंटो का जो टाइम पीरियड है वो 1955 से लेकर 1979 तक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसे मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते थे, या इसे बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। अब इसके बाद एक दूसरा जो आपको यहाँ पर मिलिट्री अलायंस देखने को मिलेगा, जो कि यूएसएसआर का था, इसे बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो जो है वो पोलैंड की कैपिटल है। 1949 में नाटो का फॉर्मेशन हुआ, नाटो की फोर्सेस को काउंटर करने के लिए। नाटो जो है वो वॉर्सो पैक्ट को काउंटर करने के लिए नहीं है, वॉर्सो पैक्ट नाटो को काउंटर करने के लिए है। 1955 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। और पैक्ट वाज अ कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी एस्टेब्लिश बाय द सोवियत यूनियन। और उस टाइम पीरियड पर इसके बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, अल्बेनिया, बुल्गारिया वगैरह, उन्होंने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया था। आप ये मान लीजिए कि जो इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा ये था 1955। और इसमें ये बोला गया था कि भाई नाटो कंट्रीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, डरोगे तो कैसे काम चलेगा। तो उनको मजा चखाने के लिए जो है इन्होंने ये, आप ये मान लीजिए कि ये जो वॉर्सो पैक्ट थे इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। लेकिन फिर जब यूएसएसआर का आप ये मान लीजिए कि डिसमेंटल हुआ, यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ, तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो 1991 में वॉर्सो पैक्ट जो है वो यहाँ पर आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इनमें से ही कई सारी कंट्रीज अगर आप देखोगे तो आपको ये वो वाली कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कौन सी थी, जो आज के टाइम पीरियड पर नाटो का मेंबर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि अगर आप वेस्ट जर्मनी को देखोगे तो वो नाटो का मेंबर था, ईस्ट जर्मनी अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर वॉर्सो पैक्ट का मेंबर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ये था हमारे 4 इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंस जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड से रिलेटेड है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका फॉर्मेशन और पर्पस यहाँ पर क्या था, ये मैंने आपको बताया। और मुझे लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आप हमारे साथ अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज करें, जिसका नाम है बॉन्ड। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे तो उस टाइम पीरियड पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल होगा वो चीजें आप यहाँ पर अवेल कर पाएंगे। सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।